Hello student, good morning to all. Now today we are studying about class 11th maths chapter 4 trigonometric functions की exercise 4C का हम इंट्रो देख रहे थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम क्या ना चलिए तो आज हमें क्या देखना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जैसा जैसा कल मैंने आपसे बोला था कि sin 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हमें मालूम है sin 360 जो एलाइड एंगल पे हमने कल एलाइड एंगल पे वैल्यूज देखे थे। ये जितने भी जो हमने वैल्यू देखे थे ना, यहाँ पे 0 2 पाई 4 पाई, यहाँ पे पाई 3 पाई 5 पाई पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई 3 हाँ 7 सॉरी 7 पाई बाय 2। ये यहाँ पे जितने भी जो हमने ये एक्सिस पे ये जो वैल्यूज देखी ना, ये वैल्यू देखिए, ये इनको बोलते हैं एलाइड एंगल्स। ये सारे क्या ना एलाइड एंगल। अब एलाइड एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एलाइड एंगल की क्या ना, एलाइड एंगल में हम तो प्लस या माइनस करने से, एलाइड एंगल में प्लस या माइनस करने से हमें क्या ना कुछ वैल्यू उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था 90 प्लस थीटा ट्रांसफर हो जाता था। 90 प्लस थीटा क्या देता था आपको, sin 90 प्लस थीटा आपको cos 90 देता था। tan 90 प्लस थीटा आपको cot थीटा देता था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था ना, जो आपने 9th और 10th क्लास में देखा था, वही ट्रांसफॉर्मेशन अब इसमें देखना है हमें। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ना, 3 रूल अपने को जो है याद रखने हैं, बहुत आसान से 3 रूल। देखो क्या होता है, इन शॉर्ट हम डायरेक्ट शॉर्ट में समझेंगे। यहाँ पे जो है ना आपको एक्सप्लेन किया गया बुक में, तो आपको वो देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या देखना, सबसे पहली चीज तो आपको ये याद होनी चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। पहली चीज आपको ये आनी चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं दोनों, अदर सारे क्या ना नेगेटिव होते हैं। उसी प्रकार आपको क्या करना है थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ना टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कोर, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग सारे रेशियोज क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड कोस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। पहली चीज तो ऑप्शन को ये याद होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि साइन 0 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, साइन 0 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये अभी उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाएंगे उसके बाद में। तो ये जितने भी एंगल है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, इनको बोलते हैं एलाइड एंगल। अब क्या होता है, यहाँ पे हमें मालूम है कि 0 पे 2 पाई पे 4 पाई पे इन सभी पे कोस की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यहाँ पे पाई 3 पाई 5 पाई पे कोस की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, और साइन होता है 0। यहाँ पे कोस होता है 0, साइन होता है -1, कोस होता है 0 और साइन होता है 1। ये हमने देखा था अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल्स पड़ते हैं मल्टीपल ऑफ पाई, और मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन हमेशा क्या होता है 0 होता है। साइन हमेशा क्या होता है 0 होता है। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जितने भी एंगल्स हैं वो हमारे पड़ते हैं वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा मींस r cos थीटा हमारे पोलर कोऑर्डिनेट में होता है ना, x का कोऑर्डिनेट होता है cos थीटा, तो यहाँ पे cos हमेशा क्या होगा 0। तो दोनों चीज याद रखना है कि n पाई पे sin हमेशा 0 होता है, और ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos हमेशा क्या होता है 0 होता है। ये दो चीजें याद रखनी है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मैं डिटेल में आपको एक ट्रिक है, वो ट्रिक से हम समझ लेते हैं डायरेक्ट। देखो सबसे पहले आपने ये देख लिया, हमें करना है sin 300 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि sin 300 किस एंगल के, किस एलाइड एंगल के अप्रोक्सीमेट है। पास का मतलब आसपास है ना, किसके आसपास है 300 डिग्री। आप देखोगे तो 300 डिग्री आपको कहां पे मिलेगा 270 से 360 के बीच में आपको क्या ना 300 डिग्री मिलेगा। तो मींस कौन सा क्वाड्रेंट में मिल रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में मिल रहा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने को 300 डिग्री मिल रहा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपने क्वाड्रेंट तो फाइंड कर लिया, आपने इसका क्या ना पहली स्टेप क्या ना
टू फाइंड क्वाड्रेंट, टू फाइंड क्वाड्रेंट। तो आपने क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया सबसे पहले, और वो किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब आपने इसको क्वाड्रेंट फाइंड किया, आपने देख लिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक, अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में इसके एलाइड एंगल देखो, पास के दो एंगल है, एक तो 3π/2 भी है और 2π भी है। तो एलाइड एंगल को मैंने क्या कहा कि इसको प्लस और माइनस करके, प्लस और माइनस करके हम इसके क्या ना वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसके पास में दो एंगल है, तो 2π है इसके पास का और एक 3π/2 है। तो अब आप क्या कर सकते हो, साइन 2π में से आपको क्या करना पड़ेगा? 2 नहीं 3π/2 माइनस में करेंगे। देखो 2π का मतलब क्या है ना 360। अब 360 में से आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, 300 लाइन माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 60 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने माइनस क्या किया? 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों माइनस किया? क्योंकि मुझे 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है, आपको भी 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है। अगर मैं यहाँ पे 40 करता, क्या 40 की वैल्यू मालूम है क्या? तो हमें एलाइड एंगल पे ही लेना है। ये भी हमने जो देखा था ना, वो भी एलाइड एंगल ही है, ये हमें इसकी क्या ना वैल्यू मालूम है। तो आपको ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि जिसकी हमें यहाँ पे क्या ना वैल्यू मालूम हो। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो और आप इसको ये भी लिख सकते हो। sin 270 डिग्री, इसमें प्लस करना पड़ेगा कितना? 30 डिग्री। आपको मालूम है इन दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी sin 300 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर भी sin 300 डिग्री आ रहा है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। आया समझ में? तो यहाँ पे जो हमने ये एलाइड एंगल लिया है, इसको सपोज मैं नाम दे दे रहा हूँ स्टार एंगल। इसको क्या नाम दे दे रहा हूँ? स्टार एंगल। यहाँ पे स्टार एंगल क्या आ गया आपका? 270। स्टार एंगल यहाँ पे आ गया 270 डिग्री। ठीक है, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया, क्वाड्रेंट या फिर क्वाड्रेंट ना फाइंड करके डायरेक्ट पहले ये वाला स्टेप कर लो, उसके बाद में क्वाड्रेंट फाइंड करो। तो आपने क्वाड्रेंट फाइंड किया, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था। क्वाड्रेंट फाइंड करने के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा राइट साइड में एंगल कौन सा पड़ रहा है? एक तो 2π पड़ रहा है और एक 270 डिग्री पड़ रहा है। तो आप क्या ना 360 डिग्री माइनस 60 किया तो आपको क्या मिला? 300 डिग्री मिल गया। बस यहाँ पे ये इसका ध्यान रखना है कि ये एंगल हमें क्या ना इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एलाइड एंगल होना चाहिए। और यहाँ पे 270 प्लस 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री भी हमें मालूम है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, हम इन दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो अब आपको स्टार एंगल फाइंड करना है। ये जो स्टार एंगल है ना, इसको देखना है कि यार ये एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर वाई एक्सिस के ऊपर। इस स्टार एंगल को देखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर। तो क्या करोगे, आपको ये स्टार एंगल देखना है ना, फाइंड स्टार एंगल ऑन विच एक्सिस। आपको ये देखना है कि जो स्टार एंगल है वो किस एक्सिस पे पड़ रहा है। तो इसमें देखिए स्टार एंगल आपका 360 और 360 किस एक्सिस पे पड़ रहा है? एक्स एक्सिस पे। आपने इसमें देख लिया कि यहाँ पे स्टार एंगल एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, तो आपने देखा कि स्टार एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है, तो आपने निकाल लिया कि यहाँ पे स्टार एंगल क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, स्टार एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे मालूम दो चीजें होती है, स्टार एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर आया और स्टार एंगल या वाई एक्सिस के ऊपर आया, तो इसमें दो बात होती है। अगर मान लो कभी भी स्टार एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर आता है ना, कभी भी स्टार एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ध्यान रखना हमेशा क्या, ऑन एक्स एक्सिस नो ट्रांसफॉर्मेशन occur, नो ट्रांसफॉर्मेशन occur। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। कब? स्टार एंगल को हमें देख के पता करना है कि स्टार एंगल कहाँ पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है क्या?
यदि स्टार एंगल एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अकर नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अकर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये लिखा हुआ ना। एक्स एक्सिस पे आया स्टार एंगल, एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अकर नहीं होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन अकर नहीं होता तो क्या होता है कि आपको क्या करना है, 360 माइनस 60 डिग्री आपको डायरेक्ट दे देगा साइन 60 डिग्री दे देगा। क्या दे देगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ही दे देगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे साइन 60 डिग्री। बट अब एक चीज और है, स्टार्टिंग में आपने क्या ना क्वाड्रेंट फाइंड किया, क्वाड्रेंट फाइंड किया ना, कौन सा क्वाड्रेंट आया था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, cos of sec पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये मालूम आंसर आ गया माइनस साइन 60 डिग्री। अब साइन 300 डिग्री किसके इक्वल होगी, माइनस साइन 60 डिग्री के। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो साइन 300 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 300 डिग्री की वैल्यू आपके इक्वल होती है। ये तो अभी हमने किस पे देखा था, इस एंगल पे 360 माइनस 60 पे। अब ये हमने ये भी तो देखा है कि भैया साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये भी तो हमारा एंगल है। इस पे भी हम क्या वैल्यूज देखेंगे, सेम वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एंगल तो सेम है ना, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, मेरे को जगह बनानी है, तो जगह बनाने के लिए मैं इसको रफ कर दूं। हां सर हो गया, कल भी हो गया था नहीं वैसे इसको करने का नहीं है, इसको रफ नहीं करना है, पर कर दे रहा हूं इसको। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है कि 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 270 प्लस 30 300 डिग्री होता है। और हमने इससे भी फाइंड किया था 360 माइनस 60 डिग्री, यहां से भी कहना 300 ही हो रहा है, तो यहां से इसकी वैल्यू है माइनस √3/2। तो डेफिनेटली अपने को इसकी भी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, माइनस √3/2 ही मिलना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, अब अपने को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के 270 साइन 270 प्लस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेना है। क्या ले लेना है, नेगेटिव साइन। और आपको मालूम है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब उसके बाद में आपको स्टार एंगल देखना है, क्या देखना है, स्टार एंगल। सेकंड स्टेप क्या हमारे, स्टार एंगल देखना। स्टार एंगल किस एक्सिस पे पड़ रहा है, किस एक्सिस, हां y एक्सिस, स्टार एंगल पड़ रहा है y एक्सिस पे। स्टार एंगल कहां पे पड़ रहा है, y एक्सिस पे। देखिए 270 यहां पे पड़ रहा है, तो स्टार एंगल पड़ रहा है हमारा y एक्सिस पे। अब जब भी स्टार एंगल y एक्सिस पे, चाहे यहां पड़े चाहे यहां पे पड़े, ऑन y एक्सिस स्टार एंगल जब भी y एक्सिस पे पड़ेगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर स्टार एंगल कभी भी y एक्सिस पे पड़ेगा तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अकर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्टार एंगल, ये हमारा स्टार एंगल है, स्टार एंगल जब कभी भी y एक्सिस पे पड़ेगा ना तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब आपको ये भी मालूम है y एक्सिस पे ओनली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ही पड़ता है, तो ये भी देखो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ये 3π/2, यस सर। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड x एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या ना मल्टीपल ऑफ पाई पड़ता है, मल्टीपल ऑफ पाई जब भी पड़ेगा वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऑन एट स्टार एंगल पड़ रहा है हमारा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो साइन का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा, cos में। ये टू वे इंप्लीकेशन है, टू वे मतलब साइन cos में चेंज होगा, cos साइन में चेंज होगा। tan का किसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, cot में, और cot का किसमें ट्रांसफर होगा, tan में। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec का sec चेंज होगा cosec में, और cosec चेंज होगा cosec चेंज होगा sec में ना, cosec। ठीक है, ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अगर स्टार एंगल y एक्सिस पे पड़ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साइन का cos में, cos का sin में, tan का cot में, cot का tan में, sec का cosec में, cosec का sec में। अब यहाँ पे देखिए
हमारा इसका एंगल y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे क्या ना साइन है, तो साइन का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा, कोस में। बट ये ध्यान रखना कि हमने पहले साइन फाइंड कर लिया है, ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में यार, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, और यहाँ पे क्या ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो साइन का किसमें होगा, कोस में। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टार एंगल प्लस माइनस जो भी होता है ना, ये वाला एंगल लिख देना, स्टार एंगल को छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे है तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो एंगल है ना उसको उठा के ऊपर तो यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपको ये मिला माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये आ गया √3/2। देखिए दोनों से आंसर सेम आ गया। तो इस टाइप से अपने को ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसी भी, पहले देख लेना एलाइड एंगल ले लेना है, और ये एलाइड एंगल भी अपने को इसकी वैल्यू ऐसे लेना है कि अपने को इसकी वैल्यू पता हो, और इस टाइप से आपको क्या है सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ इस पे 0 के इक्वल कौन कौन सी वैल्यू होती है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, 0, 2π, 4π, 6π, 8π, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 की वैल्यू क्या ना हमेशा 0 डिग्री के इक्वल होगी, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन होगा, फिर यहीं से क्या ना 2π तक आ जाएगा, 2π के बाद फिर वापस स्टार्ट होगा दूसरा रिवोल्यूशन, इसी टाइप रिवोल्यूशन चलते जाएंगे x एक्सिस। और यहाँ पे हमेशा क्या ना ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, 1π, 3π, 5π, 7π, ये यहाँ पे पढ़ते हैं, और पूरे y एक्सिस पे ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पढ़ता है, π/2, 5π/2, 9π/2, 3π/2, 7π/2, 11π/2, इस टाइप में क्या अलग y एक्सिस π/2 एंगल्स पढ़ते हैं। अब क्या होगा ये पता होना चाहिए, चारों एंगल चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड में tan एंड कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होता है सेकंड कोसेक, सॉरी सेक और कोस, यार सेक और कोस ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमने देखा था ना, अब ट्रांसफॉर्मेशन की मैं 1 बाय 1 स्टेप लिख देता हूं, फिर उसको आप स्टेप को क्या ना देख लेना, और उससे फिर क्या ना आगे एक्सरसाइज आप स्वयं अपने आप से कर लोगे, ठीक है। चलिए देखिए अब हमें क्या ना किसी भी रेशियोज का, किसी भी एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, तो सबसे पहले स्टेप हमारी क्या होगी, सबसे पहले स्टेप तो हमारी ये होगी कि जो भी हमें गिवन एंगल्स दिया है, एंगल्स के हम अप्रोक्सीमेट कोई एंगल देखेंगे कि यार कौन सा इसके पास में एंगल आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एंगल देखेंगे कि यार इसके पास का कौन सा एंगल है। जैसे मैं बात करूं, सपोज देखिए 750 डिग्री, 750 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि 750 डिग्री आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब इसके आसपास में कौन सी वैल्यू आएगी। तो 750 डिग्री है, तो आप देखोगे क्या 750 डिग्री लगभग 720 4 पाई के समथिंग आएगा, 4 पाई है ना, 4 पाई के समथिंग आ रहा है ना, 720 प्लस 30, तो 4 पाई के समथिंग आ रहा है, 4 पाई प्लस π/6 ये आ रहा है ना। अब 4 पाई आपको मालूम है कहां पे पड़ता है, इस जगह पे पड़ता है, यस सर। 4 पाई आपका कहां पे पड़ता है, इस जगह पे, तो 4 पाई प्लस, देखो 4 पाई प्लस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपने एक चीज देखी क्या, इसके पास में 4 पाई वाला एंगल पड़ रहा है। अब ये इसको छोड़ो, 4 पाई के अलावा आगे भी तो पड़ रहा है, यहाँ पे कौन सा पड़ेगा 810, ये क्या ना 4 पाई है 720, अब 720 में आप कितना 90 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 810, 810 पड़ेगा ना। तो एक एंगल ये भी पड़ रहा है 810 डिग्री, इन दोनों के बीच में क्या ना ये आपका 750 पड़ रहा है। तो आपने ऐसे क्या ना इस एंगल को देख लिया कि यार ये जो है ना ये दो एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहो किसी भी एक एंगल को उठा लो, आप यहाँ पे करोगे 810 माइनस आपको कितना करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा, और यहाँ पे मान लो यहाँ से ले रहे हो x एक्सिस पे तो आपको प्लस करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है आप हमेशा क्या कीजिएगा x एक्सिस को ही चूज कीजिएगा, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो वो सबसे अच्छा है।
आप एक्स एक्सिस को ही चूज करो। तो आपने देखा कि ये जो एंगल है tan 75 डिग्री, आपने देख लिया कि यार हम इसको tan 72 डिग्री और सॉरी 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस एंगल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। अब आपको पता है कि यार 720 डिग्री क्या होता है 2 पाई। 720 डिग्री क्या होता है 7 डिग्री वो होता है सॉरी 4 पाई होता है 2 into 2 पाई कर दोगे प्लस 30 होता है पाई बाय 6। अब आपको मालूम है कि यार इवन मल्टीपल ऑफ, आपको मालूम है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा 0 के इक्वल होता है, 0 की जगह पे आता है। ठीक है, अब ये है सपोज इसको करो 0 प्लस समथिंग, किस क्वाड्रेंट में चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि जो भी एंगल होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। एक चीज आपने यहां से देख ली कि आपने क्या देखा कि यहां से ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपने क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया, ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपने ऐसा क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्वाड्रेंट फाइंड करने के बाद में आपको पता है कि यहाँ पे जो tan है वो पॉजिटिव ही आएगा, वो क्या आएगा पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे ये देखो कि स्टार एंगल, इसको नाम दे दो आप स्टार एंगल, स्टार एंगल नाम दिया। अब आपको थर्ड स्टेप में ये देखना है कि आप स्टार एंगल किस एक्सिस पे पड़ रहा है। फाइंड आउट स्टार एंगल along which axis, along which axis। अब देखो आपने देखा कि स्टार एंगल किस एक्सिस पे आ रहा है, तो आपने देखा कि स्टार एंगल एक्स एक्सिस पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, और यहाँ पे दो कंडीशन होंगी, यहाँ पे दो कंडीशन क्या होगी along x एक्सिस। स्टार एंगल क्या है ना, यदि x एक्सिस पे आता है, किस पे आता है x एक्सिस पे आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अरे यार ऐसा करते हैं 2 मिनट में इसको ऐसा इस टाइप में लिखता हूँ। आपको स्टार एंगल देखना है या तो x एक्सिस पे आएगा या फिर y एक्सिस पे आएगा। जो स्टार एंगल है, स्टार एंगल क्या होगा, या तो x एक्सिस पे आएगा या फिर y एक्सिस पे आएगा। यदि x एक्सिस पे आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, x एक्सिस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नॉट आता है, यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। x एक्सिस के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं होगा, जो भी एंगल होगा वो ऊपर को आ जाएगा। अब आता है y एक्सिस पे, x y सर x y नीचे का और x ऊपर। अरे नहीं जाने दो इसको, ये तो ये बता रहे अपन ने ये नहीं देखा है, ये तो ये देखा है कि x एक्सिस आता है या y एक्सिस आता है। x एक्सिस आए तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यदि y एक्सिस आता है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इसको कर लेना अगर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा, साइन का कोस में, टेन का कोट में, सेक का कोसेक में, और इसके वाइस वर्सा भी, कोसेक का सेक में, कोट का टेन में, कोस का साइन में। ठीक है, अब ये चीज होगा और जो भी लास्ट में फाइनल आंसर आएगा वो अपने को लिख देना है। अब हमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि x एक्सिस पे कौन से एंगल बढ़ते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, जिसको हम बोलते हैं n पाई, where n belongs to some integer, n belongs to some integer। y एक्सिस पे कौन से एंगल पढ़ते हैं, y एक्सिस पे एंगल पढ़ते हैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जिसको हम लिखते हैं 2n plus 1 into पाई बाय 2 where n belongs to some integer। तो अब ये आपको चीजें समझ में आई होगी। ट्रांसफॉर्मेशन किस पे होगा, ओनली ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ही होगा, n पाई पे कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। n पाई हमेशा x एक्सिस के ऊपर पड़ता है एंड ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हमेशा y एक्सिस के ऊपर पड़ता है। तो इस टाइप में आपको क्या सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो इसका फाइनल आंसर क्या होगा। पहली स्टेप आपने देख ली कि 10 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 है, आपने फाइंड कर लिया स्टार एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। अब स्टार एंगल किस पे आ रहा है,
स्टार एंगल आपने देखा कि एक्स एक्सिस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो tan u का तो लिख दो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री को u का तो लिख दो, पाई बाय 6 लिख दो साथ में इसको, पाई बाय 6। अब tan पाई बाय 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे? आती है तो ठीक है, नहीं तो sin पाई बाय 6 अपॉन क्या कर दो cos पाई बाय 6। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। इस टाइप में भी निकाल सकते हो, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। चलिए, तो मतलब sin 50 डिग्री की वैल्यू उसकी इक्वल होती है tan 750 डिग्री की वैल्यू होती है tan 30 डिग्री के इक्वल होती है। आया समझ में? अब हमने क्या ना, अब हम स्टार एंगल को मालूम y एक्सिस पे लेते हैं, स्टार एंगल को किस पे लेते हैं y एक्सिस पे। तो देखो स्टार एंगल को y एक्सिस पे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan 810 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये स्टार एंगल देख लेना है, स्टार एंगल, ठीक है। स्टार एंगल देखने से पहले हमें देखना है कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 810 माइनस 60 डिग्री। तो ये क्या ना ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, और वो क्या ना इस यहां पे पड़ रहा है, ठीक है। और ये क्या ना माइनस, इससे माइनस करेंगे तो कुछ इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्वाड्रेंट तो आपको क्या ना फर्स्ट ही मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब स्टार एंगल देखो, स्टार एंगल x एक्सिस पे पड़ रहा है फिर y एक्सिस पे, स्टार एंगल y एक्सिस पे पड़ रहा है। अब y एक्सिस पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो y एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो मतलब यहाँ पे tan है, तो tan का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा, कोट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और स्टार एंगल के बाद में जो मात्र एंगल है वो जो का 2 आ जाता है, कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/√3 ही होती है। इस टाइप में आपको क्या ट्रांसफर करना है, और एक्सरसाइज 4 से जो है ना अब पूरी आपको कल करना है। मैं इसके 2-4 क्वेश्चन करवा दूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4D पे। थैंक यू।